सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं भागवत पुराण की कथा परीक्षित की मृत्यु। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या अर्थ होता है इसका? यानी कि जब बुरा समय आता है तो बुद्धि आपसे विपरीत यानी कि अनुचित काम करवा ही देती है। और ये तो सृष्टि का नियम है कि यदि किसी ने अनुचित किया है तो उसका बुरा फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा धर्मराज क्यों ना हो, अच्छा इंसान क्यों ना हो, पर भूले से भी जब कुछ अनुचित हो जाता है तो अपने किए को झेलना ही पड़ता है। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है, वो ऐसा करता क्यों है? क्योंकि उसका बुरा समय उसे ऐसा करने पर विवश कर देता है। वो बुरा समय जो उसके ही किसी पिछले कर्म का परिणाम है। जी हां, आइए इस बात को जरा और ठीक से समझते हैं। राजा परीक्षित पांडवों के वंशधर थे, अभिमन्यु के पुत्र। परीक्षित इतने महान थे कि जब वो अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने उन्हें गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब श्री कृष्ण ने स्वयं परीक्षित को बचाया था, क्योंकि गर्भ में इतनी कठिन परीक्षा हो गई थी। इसी कारण इस बालक को परीक्षित के नाम से जाना गया। राजा परीक्षित धर्म का पालन करने वाले राजा थे। हमेशा अपनी प्रजा की सोचते, कुछ भी ऐसा नहीं करते कि जिससे उनकी प्रजा को कोई दुख झेलना पड़े। परंतु कई बार समय के आगे बड़े से बड़े बलवान की हार हो जाती है। यह उस समय की बात है जब श्री कृष्ण धरती छोड़ करके जा चुके थे। कहते हैं कि उसी समय कलयुग ने धरती में प्रवेश किया था। जब उसके पास रहने के लिए स्थान नहीं था, तब परीक्षित ने कलयुग से कहा था कि वो केवल उसी जगह पर रहे जहां पर जुआ, काम वासना, झूठ और मक्कारी होती है। और क्योंकि ये सब बातें एक साथ वहां होती है जहां सोना यानी कि गोल्ड होता है, तो कलयुग स्वर्ण में रहने लगा। राजा परीक्षित का अपना मुकुट भी सोने का ही था। कलयुग ने अपना वास राजा परीक्षित के मुकुट में बसा लिया। जिस दिन ऐसा हुआ, उसी दिन से धर्म पर चलने वाले राजा परीक्षित का अंत निश्चित हो गया। राजा परीक्षित ने अपने बुरे समय को न्योता दे दिया था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में निकले। जंगल में भटकते हुए वे ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि लोग जब जंगल में अपनी कुटिया बना के रहते थे तो उनका ध्येय यह होता था कि वो ध्यान कर सकें। तो ऋषि शमीक भी ध्यान में लीन थे और उन्हें राजा परीक्षित के आने का पता ही नहीं चला। राजा परीक्षित ने ऋषि को पुकारा। पुकारने पर भी ऋषि का कोई उत्तर नहीं आया। राजा परीक्षित क्रोध में आ गए। उन्हें लगा कि ऋषि शमीक ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। बस यही वो क्षण था जहां पर राजा परीक्षित का बुरा समय या कलयुग उन्हें भड़का रहा था। परीक्षित को संभल जाना चाहिए था। कुटिया में रह रहे एक साधु से भला एक राजा क्यों नाराज होगा? पर विनाशकाल शायद इसी को कहते हैं दोस्तों। अपने अहंकार में राजा परीक्षित को लगा कि उनका अपमान हुआ है। ऋषि शमीक को सबक सिखाने के लिए परीक्षित ने उनके गले में एक मरे हुए सांप को डाल दिया। ऐसा करने पर भी ऋषि शमीक को पता ही नहीं चला। सोचिए कितने गहन ध्यान, डीप मेडिटेशन में लीन होंगे वो। परीक्षित को तब भी यह बात नहीं समझ आई और वो वहां से चले गए। कुछ समय के बाद ऋषि शमीक के तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ऋषि आए। उन्होंने पिता के गले में मरे हुए सांप को देखा। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन के भीतर एक तक्षक नाग के काटे जाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। समाचार राजा परीक्षित तक पहुंच चुका था। वो जानते थे कि उनसे भूल हो गई है। उनके राज्य में उन दिनों सुखदेव मुनि आए हुए थे। परीक्षित ने उनसे उपाय पूछा तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनने के लिए कहा। राजा परीक्षित भगवान की भक्ति में लीन हो गए। 7वें दिन जब तक्षक नाग ने आकर राजा परीक्षित को काटा तो उन्हें पता भी नहीं चला और उनकी मुक्ति हो गई। शायद राजा परीक्षित जान गए थे कि उनका अंत समय निकट है और इसलिए वो अधिक विचलित नहीं हुए और भगवान की कथा सुनते हुए ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जरा सोचिए दोस्तों, जिस व्यक्ति में इतनी समझ थी कि वो कलयुग को अपने राज्य से बाहर देखना चाहता था, परंतु
हार कर उसके आदेश पर कलयुग उन्हीं के पास रहने लगा, जहां पर सारी बुराइयां एक साथ होती थीं, यानी के स्वर्ण में। बस यही एक भूल अंत में परीक्षित के अंत का कारण बनी। तो मित्रों, जब बुराई हमारे में घर कर जाती है ना, तो वो हमसे ऐसे ऐसे काम करवाती है कि जिससे केवल नाश या विनाश ही हो सकता है। नथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ इट। आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्या सोचते हुए आपने ये बुरा कदम उठा लिया, पर सोच नहीं रहे थे, इसीलिए बुरा कदम उठाया गया और आपको सोचने से रोका उस बुराई ने जिसे आपने अपने अंदर जगह बनाने दी। यही वो क्षण, वो मोमेंट होता है जिसमें आप अपने विनाश काल को इनवाइट कर चुके होते हैं और आपकी बुद्धि विपरीत चलने लगती है और उसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। राजा परीक्षित के मरने के बाद उनके बेटे जन्मेजय को जब पता चला कि एक नाग के कारण उनके पिता का अंत हुआ, तो उन्होंने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ आरंभ कर दिया। अनगिनत नाग उसमें मारे गए थे। यह इसलिए हुआ कि अपने अहंकार में राजा परीक्षित ने एक ऋषि के ऊपर एक मरा हुआ नाग डाल दिया, और देखिए बात कहां से कहां पहुंच गई। इसलिए दोस्तों, जब भी किसी बुराई के आसपास आप हों और उससे आपको कोई इमीडिएट बेनिफिट दिख रहा हो, तो यह भी सोच लिया कीजिए कि उसके परिणाम कितनी दूर तक जाएंगे। आशा करता हूं कि इस कहानी से आप अपने जीवन को निखार पाएंगे, संवार पाएंगे और एक अच्छी राह को पा पाएंगे। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। दो प्रेमी जब मिलना चाहते हैं
तो धरती और आकाश की दूरी भी कम पड़ जाती है। जी हां दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती विष्णु पुराण से एक ऐसी प्रेम कथा को लाया हूं जो हजारों साल के बाद भी अमर है। विष्णु पुराण के अलावा इस कथा का वर्णन आपको भागवत और ऋग्वेद में भी मिल जाएगा। कथाओं में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर प्रेमियों के महान प्रेम का वर्णन एक जैसा है। जी हां, और ये प्रेमी हैं पुरुरवा और उर्वशी। बुध और इला के पुत्र हुए पुरुरवा। जब पुरुरवा राजा बने तो उनके रूप और पराक्रम की धूम पूरी पृथ्वी पर थी। फिर यह ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक पहुंची। एक बार नारद जी देव सभा में आए हुए थे और बात निकली तो धरती तक गई। तब नारद जी राजा पुरुरवा के गुणों का बखान करने लगे। हर कोई पुरुरवा के गुणों के बारे में सुन करके आश्चर्य में था, पर सबसे अधिक मुग्ध हुई उर्वशी। इतना गुणगान सुनने के बाद उर्वशी का ध्यान पुरुरवा की ओर ही रहने लगा। थोड़ी ही देर में जब देव सभा में नृत्य संगीत का कार्यक्रम शुरू हुआ तो भी उर्वशी पुरुरवा के ध्यान में ही खोई हुई थी। आपको तो पता ही है कि उस समय के लोगों के बीच में भूल का परिणाम भयंकर होता था। इंद्र उर्वशी पर क्रोधित हो गए और उसे धरती पर रहने का श्राप दे दिया। उर्वशी पुरुरवा के प्रेम में तो थी ही। एक ओर तो उसे प्रसन्नता हुई, पर दूसरी ही ओर वो धरती पर हमेशा नहीं रहना चाहती थी। उसने इंद्र के पांव पकड़ लिए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी। इंद्र ने कहा कि श्राप दे दिया गया है तो उसे सहना तो पड़ेगा, पर इंद्र कुछ करके जल्दी ही उसे धरती से वापस ले आएंगे। बस दोस्तों, यहीं से आरंभ हुआ उर्वशी और पुरुरवा का प्रेम प्रसंग। उर्वशी जब पृथ्वी पर आकर पुरुरवा से मिली तो पुरुरवा भी उसके रूप को देखकर बस देखता ही रह गए। पुरुरवा धर्मात्मा राजा थे और हमेशा सब कुछ धर्म के अनुसार करते थे। पुरुरवा ने उसी समय उर्वशी को अपनी जीवन संगिनी बनाने का प्रस्ताव रख दिया। उर्वशी भी पुरुरवा से प्रेम करती थी, पर विवाह से पहले उसने पुरुरवा के सामने 3 शर्तें रख दी। शर्तें बड़ी अजीब थी, पर स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन हो रहा था तो सामान्य तो इस कथा में कुछ था ही नहीं। उर्वशी की 3 शर्तों में पहली थी कि पुरुरवा उसकी सहमति से ही समागम कर सकेगा। दूसरी शर्त, समागम के अलावा पुरुरवा उसके सामने कभी भी निर्वस्त्र नहीं आएगा। और तीसरी शर्त थी, पुरुरवा उर्वशी के पुत्र समान प्रिय 2 मेमनों की रक्षा करेगा। पुरुरवा इन शर्तों के लिए तैयार हो गए और फिर दोनों प्रेमी आनंद से साथ में रहने लगे। पुरुरवा उर्वशी के प्रेम में ऐसे पड़ गए थे कि यदि एक पल के लिए भी उससे अलग होते तो बेचैन हो जाते। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, पर उर्वशी स्वर्ग से आई अप्सरा थी, हमेशा तो रह नहीं सकती थी। उसका श्राप भी पूरा हो चुका था। अब इंद्र को कोई चाल चलनी थी कि उर्वशी स्वर्ग में वापस आ सके। इंद्र ने यह काम गंधर्वों को सौंपा। उर्वशी से विवाह के समय उसके साथ 2 मेमने भी आए थे, जो शयन कक्ष में उर्वशी के पलंग से ही बंधे रहते थे। एक रात विश्वावसु और अन्य गंधर्व अंधेरे में चुपचाप आए और उर्वशी के दोनों मेमनों का अपहरण करके ले गए। जब गंधर्व ले जाने लगे तो मेमनों ने चिल्लाना आरंभ कर दिया। उर्वशी उठ गई और उसने अपने मेमनों को बचाने के लिए कहा। पुरुरवा को उर्वशी की पुकार सुनाई दी। वो उसी समय अपनी तलवार लेकर भागे और ऐसा करते हुए उनके वस्त्र धरती पर गिर गए, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मेमनों को बचाना चाहते थे। पुरुरवा मेमनों को बचाने के लिए भाग रहे थे, तभी इंद्र ने आकाश में बिजली की कौंध कर दी। चारों ओर प्रकाश फैला। ऐसे में उर्वशी ने पुरुरवा को बिना वस्त्र के देख लिया। ये एक बहुत बड़ी शर्त थी जो टूट चुकी थी। उर्वशी क्रोध में आ गई और उसी समय पृथ्वी से आकाश के लिए रवाना हो गई। पुरुरवा उर्वशी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उसके बिना रहना उनके लिए संभव नहीं था। कुछ करके जब पुरुरवा ने उर्वशी को ढूंढा तो उससे वापस आने की विनंती की। ऐसा एक बार हो चुका था, पर कितनी बार स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता। उर्वशी ने मना कर दिया। तब पुरुरवा ने कहा कि उर्वशी नहीं आई तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। इस पर उर्वशी का मन पसीजा। प्रेम तो वो भी करती ही थी। उर्वशी बोली कि यदि पुरुरवा अपने राजकाज पर ध्यान दें तो वो साल के अंत में एक रात्रि के लिए पुरुरवा के पास आएगी। पुरुरवा ने कहा कि वे उस रात्रि की प्रतीक्षा करेंगे। 1 साल बीता। अपने वचन को उर्वशी ने निभाया और पुरुरवा से मिलने के लिए आई।
जब दोबारा से पुरुरवा और उर्वशी मिले तो आकाश में देवता और गंधर्व सब उनके प्रेम पर मुग्ध थे। उन्हें लगा कि ऐसे प्रेम करने वालों को अलग करना ठीक नहीं। देवताओं ने उर्वशी को बताया कि पुरुरवा का प्रेम सच्चा है, इसी कारण से वह यज्ञ करके स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। तरह तरह की कई बाधाएं आई, पर हर एक बाधा को पार करते हुए दो प्रेमियों ने एक दूसरे से मिलने का रास्ता निकाल ही लिया। यहां तक कि स्वयं देवताओं ने दोनों को मिलाने के लिए आशीर्वाद भी दिया। दोस्तों, बदलता समय अपने साथ परिभाषाएं भी बदल देता है, पर कभी आपको समझना हो कि सच्चा प्रेम क्या होता है तो इस कथा के बारे में जरा सोचिएगा कि कैसे देवता भी दोनों प्रेमियों को मिलाने के लिए तैयार हो गए। बस एक ही चीज चाहिए कि आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए, फिर तो ईश्वर की कृपा अवश्य बरसेगी। तो डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज, हर दम, हर पल एक बात याद रखें कि सच्चे प्यार से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है और प्रेम ही ईश्वर है। अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। जिस काम को करने में झूठ शामिल हो तो उस काम का अंत क्या सच हो सकता है? जहां नींव झूठी हो वहां क्या ऊंचाई सच्ची हो सकती है? कभी नहीं। काम हो, रिश्ते हो, पूजा अर्चना हो, आपका आधार असत्य नहीं हो सकता। जब यज्ञ या तप या दान किसी फल के इरादे से लोभ की वजह से किया जाता है, जब काम करने में श्रद्धा नहीं होती और मंतव्य कुछ और ही होता है, तो इस तरह के सारे काम, सारी क्रियाएं सब असत कही जाती हैं। सत से ठीक उल्टा होता है असत। ऐसे झूठे काम न तो इस लोक में लाभदायक होते हैं और ना ही मरने के बाद। सत और असत के भेद श्रद्धा की परिभाषा को समझते हुए खत्म होता है हमारा ये 17वां अध्याय। सात्विक, तामसिक और राजसिक सब इन तीन गुणों का ही खेल है दोस्तों। इन तीनों को समझकर आप अज्ञान से ज्ञान में आ सकते हैं। इन तीन गुणों को आप आसान मत समझिएगा दोस्तों, आपकी हर समझ पर ये भारी पड़ सकते हैं। तो लीजिए, मैं शैलेंद्र भारती अध्याय 17 को यहीं संपूर्ण कर रहा हूं। के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है जो फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है जो फैसला सुना दे। है भूल कोई दिल की आंखों की या पता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है, फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे।
दे आसमां के दम भर ज़मीं पे आ जा। हंसती हुई है नैया साहिल से दिखा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात से उठा दे गंगा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ज़ौक़े सितम जुनून की हदों से गुज़र गया, कम ज़र्फ़ ज़िंदा रह गए इंसान मर गया, कम ज़र्फ़ ज़िंदा रह गए इंसान मर गया। गम खाने जहां में किसे जुर्रते क़याम, मेरा ही हौसला था कि 2 दिन ठहर गया, मेरा ही हौसला था कि 2 दिन ठहर गया। है शिद्दते खुलूस भी एक जुर्म आशिकी, है शिद्दते खुलूस भी एक जुर्म आशिकी। परवाना जल के शम्मा को बदनाम कर गया, परवाना जल के शम्मा को बदनाम कर गया। लिल्लाह आप मुझसे मोहब्बत न कीजिए, लिल्लाह आप मुझसे मोहब्बत न कीजिए। 2 रोज ही में आपका चेहरा उतर गया, 2 रोज ही में आपका चेहरा उतर गया। रह कर तिलिस्म खानाए हस्ती में है शकील, रह कर तिलिस्म खानाए हस्ती में है शकील। अक्सर तो मैं खुद अपने ही साए से डर गया, ज़ौक़े सितम जुनून की हदों से गुजर गया। कह रही दुआ हो जाना है तेरा, एक तेरे सिवा है कौन मेरा। कह रही दुआ हो जाना है तेरा, एक तेरे सिवा है कौन मेरा। जैसे हवा और आसमां ये इश्क भी रहेगा सदा, मैं ना रहूं तो क्या हुआ, ये इश्क तो रहेगा सदा।
से भीगे निकल के ख्वाहिश घर से, इश्क के नूर की बारिश बरसे भीगे निकल के ख्वाहिश है, जैसे खुल गया आसमां और गूंज रही है अब खुशियां, एक राग बजे मल्हार का जो दिल झूम झूम के थिरक उठा, कह रही दुआ हो जाना है तेरा, एक तेरे सिवा है कौन मेरा, कह रही दुआ हो जाना है तेरा, एक तेरे सिवा है कौन मेरा।